स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो आ रहे हैं आपके दोनों? गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, क्या आप मुझे देख पा रहे हो चिल्ड्रेन? ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? वीडियो आ रहा है ना चिल्ड्रेन आपके? ओके, पहले अटेंडेंस आपका ले लेती हूँ चिल्ड्रेन। अनुराग, दिव्या, दिव्यांशु, गौरव, हर्षित, हिमांशी, जीवी, कंचन, तनिका, किशन, लक्ष्यराज। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे लक्ष्यराज? नरेंद्र, निहारिका, पायल, न्यासी, रेखा, रोहित, सौरी, सोनू, वंशिका, ओके चिल्ड्रन। कुणाल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चिल्ड्रन सर्कल स्टार्ट किया था, है ना? सर्कल के बारे में हमने कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी और चैप्टर मैंने 12.1 आपको करवा दिया था। आज जो है पहले चिल्ड्रन बहुत सारे थ्योरम्स हैं इसके। सबसे पहले आज हम सारे थ्योरम करेंगे चिल्ड्रन, उसके बाद जो है हम आगे कुछ भी करेंगे। बच्चों एक बार वापस पूछ रही हूँ, लास्ट क्लास में बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी। एवरीथिंग इज क्लियर? बोर्ड, वीडियो एंड वॉइस? एक बार बच्चों रिस्पॉन्स करो, वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है बिल्कुल? ओके, देखो चिल्ड्रन, अब हम ना आज सबसे पहले थ्योरम 12.1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। थ्योरम 12.1 कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लियर, सेक्टर, सेगमेंट, हर चीज के बारे में मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मतलब दो कॉर्ड्स अगर सर्कल के इक्वल हैं तो दोनों कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होगा। ये हमारा पहला थ्योरम है। ओके चिल्ड्रन, दिस इज आवर थ्योरम 12.1। मैं थ्योरम नहीं लिख रही हूँ चिल्ड्रन, बुक में थ्योरम है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको प्रूव करके सिखा रही हूँ कि कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो इक्वल कॉर्ड्स, देखो एक सर्कल है विथ सेंटर O. Suppose AB is a chord and CD is another chord. AB and CD, and both are equal to children each other. Then we have to prove that the angle made by this chord is equal to
angle made by this chord. Okay, given AB equal to CD to prove angle AOB equal to angle COD. ठीक है चिल्ड्रन, ये हमें प्रूफ करना है, कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है चिल्ड्रन, हर कुछ है यहाँ पे प्रूफ। बहुत इजी है चिल्ड्रन, बड़े इजीली आप समझ जाओगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AB इक्वल टू CD गिवन, ठीक है ना, और OA इज इक्वल टू OC and OB is equal to OD. Why? Because these are the radius of circle, और रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। Therefore triangle AOB congruent to triangle COD. Therefore angle AOB equal to angle COD has proved. Okay children, this is our first theorem. हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिख देना। डन चिल्ड्रन, अब देखो सेकंड थ्योरम चिल्ड्रन, बहुत इजी है। सेकंड जो हमारा है 12.2, इफ द एंगल सबटेंड द कॉर्ड्स आर इक्वल देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल। जस्ट इसका इनवर्स हो गया चिल्ड्रन, ये कर लिया ना आप लोगों को। मैं इसी डायग्राम में मैं बस इसको उल्टा कर देती हूँ चिल्ड्रन। अब मुझे ये मिला हुआ है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, और मुझे प्रूफ करना है चिल्ड्रन अब AB इज इक्वल टू CD, ये मुझे प्रूफ करना है। वापस यही सब कुछ लूंगी चिल्ड्रन, सिर्फ ये ऊपर वाला मैं चेंज कर दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये है गिवन, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रेंट हो गया चिल्ड्रन, सब कुछ वही रहा। किससे कॉन्ग्रेंट हो गया ये? बाय SAS, उस समय किससे था? SSS। देयरफॉर AB is equal to CD, और ये हो गया हमारा CPCT, hence proved, and this is our theorem 12.2. This is our theorem 12.2. If angles subtended by chord at the center of a circle are equal, then both chords are also equal to each other. Okay children, this is our theorem 12.2. ये कर लो फिर 12.3। बहुत इजी है चिल्ड्रन, बहुत इजी है। अभी तक इसके जो सर्कल में आगे एक दो थ्योरम आएंगे जिनमें आपको समझना होगा, बाकी ये बहुत इजी है। वो टेंजेंट वाले थ्योरम आएंगे जहां पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिनको ज्यादा समझना है। हो गया चिल्ड्रन सबको? अब चिल्ड्रन हम थ्योरम 12.3 कर रहे हैं, सबने कर लिया ना? 12.3 थ्योरम में कह रहा है चिल्ड्रन कि इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन एनी chord, if in a circle, if a perpendicular is drawn on any chord, suppose ABC, OC is the perpendicular, okay, drawn, it perpendicular drawn from center of circle bisects the chord.
हमें ये बताना है चिल्ड्रन कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। गिवन में क्या मिला हुआ है? ओसी परपेंडिकुलर ऑन एबी। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AC इज इक्वल टू BC। ठीक है ना? प्रूफ। अब प्रूफ के पहले बच्चों इसको ट्रायंगल बनाएंगे तभी करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन O to A and O to B। ठीक है ना? बस हो गया। आप तो जिनको आता है वो फटाफट कर लेंगे चिल्ड्रन। अब देखो प्रूफ तो लिख ही रखी इन ट्रायंगल AOC and triangle BOC, OA is equal to OB, these are radius, and OC is equal to OC, this is common. Angle OCA is equal to angle OCB equal to 90 degree। ये दे रखा है परपेंडिकुलर गिवन। Therefore triangle AOC congruent to triangle BOC by RHS। यहाँ पर SAS नहीं है चिल्ड्रन, therefore AC is equal to BC। This is the CPCP henceforth। बाकी के बच्चे बोर्ड दिख रहा है ना आपको किशन के अलावा? चिल्ड्रन बाकी बच्चे रिस्पॉन्स करना मुझे, बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना बाकी सबको क्लियर? बच्चों प्लीज एक बार रिस्पॉन्स कर दो आप लोग पहले लिखने से। ओके। अब किशन बाकी सबको तो दिख रहा है बेटा, अब मैं क्या बोलूं? आप अपनी ओर से एक बार चेक करो। ठीक है चिल्ड्रन, आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बेटा। मैं तो आते ही देखो सबसे पहले आप लोगों से इसलिए पूछा कि तो आपको वर्क करने जितना तो दिख रहा है ना चिल्ड्रन, या मैं बोल दूं? ये बताओ। अब देखना चिल्ड्रन, अब सही है? ठीक है ना चिल्ड्रन, दिख रहा है? अब चलो नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं चिल्ड्रन, है ना? नेक्स्ट थ्योरम हमारा है 12.4। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू सर्कल ऑफ सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब जस्ट इसका रिवर्स है। अब जस्ट इसका रिवर्स है चिल्ड्रन। क्या क्या कह रहा है कि कोई सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम एक कॉर्ड ले लें और सेंटर से इसके मिड पॉइंट पर एक लाइन डाल दें, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये हमारा सेंटर है। अगर हम डाल दें बेटा तो ये क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर होगा। सो गिवन में क्या मिला हुआ है मुझे? गिवन में मिला हुआ है, इसका भी नाम रख देते हैं AC इज इक्वल टू BC, है ना? क्योंकि C क्या है? C इज मिड पॉइंट। C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। C हमारा AB का क्या है? मिड पॉइंट है। और हमें प्रूफ क्या करना है चिल्ड्रन? टू प्रूव एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो OC परपेंडिकुलर ऑन AB। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे चिल्ड्रन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे?
ज्वाइन O2A एंड O2B। फिर अब आप जो चिल्ड्रेन आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से समझ में, फिर वही है चिल्ड्रेन, देखो ये इसके इक्वल, ये दोनों रेडियस और ये बीच का कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल एस 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 से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। लिखो प्रूफ, in triangle OAC and triangle OBC, AC equal to BC given, OC is equal to OC common, और OA is equal to OB, ये क्या है चिल्ड्रन, रेडियस। Therefore, triangle OAC congruent to triangle OBC। अब इससे जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए चिल्ड्रन, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, इसके जो एंगल्स जो होंगे वो एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB, ये हमारा CPCT है चिल्ड्रन, और ये किससे कॉन्ग्रेंट हुए हैं, ट्रिपल एस, एस 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 से। यहाँ तक हर चीज क्लियर है चिल्ड्रन? अब इसके आगे का बताती हूँ मैं, हो जाए तो बच्चों डन लिख देना। सब में एक चल रहा है चिल्ड्रन, या तो एसएसएस चल रहा है, या तो एसएएस चल रहा है, या तो आरएचएस चल रहा है। अब लीनियर पेयर की हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। इधर निहारिका, सोनू, कनिका, दिव्यांशु, बेटा क्लियर दिख रहा है आप सबको? क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, अब देखो मैं ये वाला पार्ट केवल रब कर रही हूँ, और अब देखो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एंगल OCA प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180 डिग्री, वाई दे आर लीनियर पेयर। अब दोनों इक्वल है, कुछ भी नाम रख दो, OCA प्लस एंगल OCA इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल OCA इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल OCA is equal to 180 degree upon 2 and this is 90 degree। और जैसे 90 हुआ चिल्ड्रन, therefore OC perpendicular on AB and hence proved। OC perpendicular on AB and hence proved। इजी है चिल्ड्रन, हम बनाते जा रहे हैं, देख रहे हो बिल्कुल इजी है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, सब आसानी से हमारा बनता चला जा रहा है। ये कर लो, फिर अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, ये था हमारा 12.4। अब आ जाओ चिल्ड्रन 12.5 पर। इसके पहले मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ, फिर मैं 12.5 बताऊंगी। कर लिया सब बच्चों ने, सबका हो गया है यहाँ तक? अब देखो चिल्ड्रन, सपोज करो 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। अब देखो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, ध्यान से समझना चिल्ड्रन, ये आगे वाले थ्योरम के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब सपोज करो मैं इनसे सर्कल बनाने की कोशिश करती हूँ, ओके। तो सपोज करो इसे मैं सेंटर ले लूं, इसको मैं सेंटर ले लूं, या मैं इसको सेंटर ले लूं, या मैं इसको सेंटर ले लूं, किसी को भी सेंटर ले लूं बच्चों, एक ही पॉइंट से होकर इस तरह से मैं सर्कल क्रॉस करा सकती हूँ। अगर मैं इसको भी, ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है बच्चों, ये मत सोचना कि मैम आप इसको, जैसे मान लो एक यहाँ पे C है, इसको मैं सेंटर नहीं ले सकती,
या मैं इसको भी सेंटर लूंगी चिल्ड्रन, तो इस तरह से सर्कल बन, और अगर मैं इसको लूंगी चिल्ड्रन तो ये इस तरह से बनेगा। किसी भी हालत में चिल्ड्रन तीनों पॉइंट से होकर एक सर्कल नहीं बना सकते हम। एक पॉइंट हमेशा, एक या दो पॉइंट हमारा आउटसाइड में चला जाएगा। सो इफ वी ड्रॉन ए सर्कल passing through 3 points, if they are collinear, there is no possibility all 3 points are inside the circle. Always one point is outside the circle when 3 points are collinear. Okay, लेकिन when these 3 points are non-collinear, suppose non-collinear, what is the meaning of non-collinear? They are not in a straight line. They are not in a straight line. This means 1, 2, 3. These 3 points are non-collinear points. Why? Because they are not in a straight line. In this case, one and only one triangle are passes through in these 3 points. यही हमारा चिल्ड्रन नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर कोई 3 non-collinear points हैं तो उनसे होकर सिर्फ एक ही सर्कल हम पास करा सकते हैं, तीनों पॉइंट से होकर। चिल्ड्रन ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है तो इन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होकर वन एंड ओनली वन सर्कल पासेज होंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट थ्योरम एंड द थ्योरम इज थ्योरम नंबर 12.5। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके चिल्ड्रन, तो आपने अभी ये जान लिया कि अगर कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो कॉलिनियर पॉइंट से होकर 3 कॉलिनियर पॉइंट से होकर कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है चिल्ड्रन मेरे पास, तो इनसे होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। ये तो था हमारा थ्योरम। अब मैं आपको इसको प्रूव करके बताती हूँ। थ्योरम 12.5 का थ्योरम लिख दे रही हूँ चिल्ड्रन, आप लोग ऊपर थ्योरम लिख के ही करना है ना। यहाँ पे मुझे गिवन है, गिवन में क्या है मैं ये पहले लिख दे रही हूँ। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बस यही चिल्ड्रन हमें मिले हुए हैं। इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे चिल्ड्रन टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, वन एंड only one 3 non-collinear points, मैं इनके नाम ले लेती हूँ चिल्ड्रन, A, B and C। One and only one circle passes through A, B and C। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ में आ गया है यहाँ तक कि इन तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट able to see me? आप देख पा रहे हो चिल्ड्रन? गिव मी रिस्पॉन्स। ओके, आवाज भी आ रही है चिल्ड्रन आपको? मेरी वॉइस आ रही है? अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। देखो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, जैसे मैं एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी इस तरह से ली हूँ मैं, ए, बी और सी। ये आप ये वर्क ऊपर का कर लेना चिल्ड्रन, यहीं पर मैं इसका कंस्ट्रक्शन करूंगी, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन बड़ा है चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्शन मैं बोल रही हूँ आप लिखो, कंस्ट्रक्शन मैं बोल रही हूँ चिल्ड्रन आप लिख लो। ज्वाइन A to B, ज्वाइन A to B and B to C, ज्वाइन A to B and B to C। लिखती चल रही हूँ, बाद में मैं इसको रब कर दूंगी, मेरे साथ लिख लेना। ज्वाइन A to B and B to C। देखो चिल्ड्रन,
ए से बी को मिला दिया और बी से सी को मिला दिया, ठीक है ना। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ये सब कंस्ट्रक्शन में जाएगा चिल्ड्रन, ये जितनी भी बातें बोल रही हूँ प्रूफ बाद में मैं बताऊंगी, अभी ये कंस्ट्रक्शन है, ये एक्चुअल में आप आगे करोगे, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन में भी आप इसको सीखोगे। लोकस में आएगा चिल्ड्रन, जो लोकस 10 चैप्टर है ना उसमें भी ये हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि इजिली विजिबल हो जाए, ये वाला पॉइंट ये है हमारा, है ना। ज्वाइन A to B and B to C and draw perpendicular bisector of AB and BC। अब देखो चिल्ड्रन, मैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब ये ऊपर वाला मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट हटा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख सके। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ चिल्ड्रन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती हूँ जो इस तरह से आएगा, है ना। आपको पता है कैसे बनाते हैं, कंपास से हाफ से बड़ा लेकर एक आर्क नीचे एक आर्क ऊपर, फिर इधर से एक आर्क नीचे और एक आर्क ऊपर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे चिल्ड्रन, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना, बीच से, ठीक है ना। जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं इसका नाम O रख लेते हैं, इसका M रख लेते हैं, इसका N रख लेते हैं। इधर से इसको ज्वाइन करेंगे चिल्ड्रन, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको पहले डायग्राम को कंप्लीट करो आप। इस डायग्राम को कंप्लीट करो चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्शन अभी और भी लिखना है, आगे लिखा रही हूँ। हो जाए बच्चों तो डन जरूर लिखना ताकि मैं आगे कराऊं आपको। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ओके, OM एंड ON आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB and BC which intersect each other at O। देख लो जो मैंने किया वो यहाँ पे लिख ली, which intersect each other at O। Join O to A, O to B and O to C। यहाँ तक कर लो आप, फिर आगे दिखाऊंगी। ज्वाइन O to A, O to B and O to C। हो गया यहाँ तक चिल्ड्रन सबका, सबने कर लिया यहाँ तक। ओके, अब इसका प्रूफ देखो चिल्ड्रन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन प्रूफ। इन ट्रायंगल OMA एंड OMB, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है चिल्ड्रन, है ना। तो OM इज इक्वल टू OM कॉमन, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था चिल्ड्रन, और AM इज इक्वल टू MB। ये भी वही रीजन है, इन दोनों का रीजन क्या है, OM परपेंडिकुलर ऑन AB। Therefore triangle OMA congruent to triangle OMB किससे चिल्ड्रन, बाई SAS। बाई SAS। अब इससे हमें रिजल्ट क्या मिला चिल्ड्रन, Therefore OA is equal to OB। इसको कर लो फर्स्ट, ये CPCT है, मालूम ही है आप। ठीक इसी तरह से इधर भी देखो चिल्ड्रन, सिमिलरली सब कुछ वही रहेगा,
और मिल जाएगा OB इज इक्वल टू OC सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तीनों इक्वल मिल गए चिल्ड्रन, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तीनों इक्वल हैं। और इसको मान लेंगे क्या है, ये तीनों हमारे रेडियस। अब लिखेंगे टेकिंग O एज सेंटर एंड OA, OB, OC as radius, draw a circle which दिख रहा है, draw a circle which passes through। लैंग्वेज है चिल्ड्रन, मैं सबसे इजी लैंग्वेज दिखाने की कोशिश की हूँ, ABC हेंस मैंने अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल इजी दिखाने की कोशिश की हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। वापस से समझाऊं चिल्ड्रन एक बार और इसको, ये आपका लोकस में भी एज इट इज ये क्वेश्चन आएगा बेटा। हमने अभी लोकस बाद में करने को रखा है क्योंकि वो पूरा ऐसे ही लोकस थ्योरी था चिल्ड्रन, इसलिए मैंने उस चैप्टर को छोड़कर पहले 11-12 आपको कराने लग गई। चिल्ड्रन पूछो, अगर आपको पूछना है तो मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं या सबको समझ में आ गया ये? एक बार मुझे रिस्पॉन्स करो, आपको आ गया या फिर से एक बार बताऊं? रिपीट करने की जरूरत है? नहीं? ठीक है बेटा, वेरी गुड, अच्छी बात है। वन टाइम में आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरह से। देखो कुछ भी नहीं है चिल्ड्रन, यहाँ पर 3 पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। A, B and C are 3 non-collinear points. A, B, C are 3 non-collinear points. We have joined A to B and B to C. Okay. Then draw perpendicular bisector of AB and BC. OM and ON are perpendicular bisector which intersect each other at O. अब इन दोनों ट्रायंगलों में बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों 90 और ये बीच का कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए बेटा तो OA जो है हमारा OB के इक्वल हो गया, ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक इसी तरह से इधर भी हम अप्लाई कर देंगे, तो सिमिलरली लिख दिए OB इज इक्वल टू OC। अब OA OB के इक्वल है, OB OC के इक्वल है, तो तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इन तीनों को देखो, जैसे यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ना चिल्ड्रन, तो देखो इस तीनों पॉइंट से होते हुए एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा थ्योरम था चिल्ड्रन कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल। अब देखो एक ही सर्कल होगा ना बेटा, एक रेडियस, एक सेंटर और इक्वल रेडियस, इन तीनों से होते हुए कितने सर्कल पास होंगे। अगर जैसे सपोज करो आप 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना रहे हो तो तीनों पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पर है उससे एक ही तो सर्कल होगा। यही हमारा थ्योरम था। क्लियर हो गया ना चिल्ड्रन? एक थ्योरम हम और कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम है। ये जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है चिल्ड्रन, ये थ्योरम कह रहा है, अभी ना इसमें बहुत सारे थ्योरम है चिल्ड्रन, मतलब 2 और बचेंगे। 5 तो मैं करवा दी, 2 थ्योरम और हैं। एक 6 करवा दे रही हूँ, 7 उसी का कन्वर्स है चिल्ड्रन। तब हम नेक्स्ट क्लास से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरम कह रहा है चिल्ड्रन 12.6, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने को आएंगे। इक्वल जो कॉर्ड होते हैं बेटा वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ये हमारा है। और जो इसका कन्वर्स होगा वो उल्टा हो जाएगा, और उसमें हो जाएगा क्या कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो कॉर्ड इक्वल है। यहाँ पे हमारा कॉर्ड इक्वल है और हमें ये प्रूव करना है चिल्ड्रन कि वो सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना।
थ्योरम नंबर में बहुत सारे हैं चिल्ड्रन, लेकिन बहुत इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है। ये है हमारा थ्योरम 12.6। अब देखो एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल में हम क्या करते हैं, दो कॉर्ड ले लेते हैं इक्वल। ये भी कैसे भी बना सकते हैं चिल्ड्रन, इधर से जिधर से मर्जी हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी डी, और ये है हमारा सर्कल का सेंटर। ये तो पूरा कॉर्ड चिल्ड्रन आपस में इक्वल है ना। गिवन में क्या मिला हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इक्वी डिस्टेंस के लिए बच्चों सेंटर से कॉर्ड पे हमें लाइन डालना होगा, और आपको पता है ना सेंटर से जो लाइन डालते हैं वो इस पर परपेंडिकुलर भी होता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है ना। इसका नाम वो रख लेते हैं एम, और इधर हमें क्या प्रूफ करना है चिल्ड्रन, टू प्रूव ओ एन इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है ना। देखो ये सेंटर से अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करना होगा चिल्ड्रन, इसको इधर ज्वाइन कर दो और इसको भी इधर ज्वाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बिना ट्रायंगल बनाए आपको पता है ना, जब भी ऐसी चीजें हैं तो हमें कांग्रेस करना होता है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O to M एंड O to N। ठीक है ना, O से M को ज्वाइन कर दिए और O से N को ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ में देखो जी, ये हमारा ON जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है। ठीक है ना। और ठीक इसी तरह से ON जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। अब AB इक्वल है CD के, पूरा का इक्वल है, तो हाफ भी हाफ का इक्वल होगा चिल्ड्रन। अब हाफ AB की जगह पर नाम रख लेते हैं AM, और हाफ CD की जगह पर नाम रख लेते हैं चिल्ड्रन CM फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? फास्ट चिल्ड्रन, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछो। सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो लाइन डाली जाती है वो हमेशा उस पे परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट करती है, बट सेंटर से। ओके, पूरा कॉर्ड पूरे कॉर्ड के इक्वल है, तो आधा कॉर्ड भी आधे के इक्वल होगा। और हाफ क्या है हमारा एम, और उधर हाफ क्या है CN। अब हम फटाफट दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल OMA एंड ONC, एक तो हमने प्रूफ किया चिल्ड्रन, AM इज इक्वल टू CN फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना। और एंगल OMA दिख रहा है आपको, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMC इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा रेडियस चिल्ड्रन OA इज इक्वल टू OC, दिस इज द रेडियस। OA और OC क्या है, रेडियस है। अब मैं ऊपर वाला पार्ट को रब कर रही हूँ। क्या हो गए दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC, इससे बच्चों बाई RHS। ठीक है ना। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए चिल्ड्रन, तो क्या हो गया, OM इज इक्वल टू ON, ये हमारा CPCT है। इजी है बिल्कुल, आ गया समझ में सबको। और रिवर्स कर लेना चिल्ड्रन, रिवर्स में इक्वल होगा। देखो तो रिवर्स में क्या होगा चिल्ड्रन, देखो ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल, और ये क्या है, ये और ये रेडियस है चिल्ड्रन, और ये हमारा इन दोनों कॉर्ड को इक्वल करना है चिल्ड्रन, तो ये 90 डिग्री होता है। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए चिल्ड्रन, तो क्या मिल गया, AM इज इक्वल टू CM। अब इसको लिख देना 2AM इज इक्वल टू 2CM।
और 2an क्या होता है, ab इज इक्वल टू cd। ये आपका नेक्स्ट थ्योरम हो गया 12.7। इसी का कन्वर्स है, बहुत इजी है चिल्ड्रन। यहाँ पे आज हमने थ्योरम सारे कर लिए है ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी 12.2 है ना, 12.2 इजी है ये एक्सरसाइज भी चिल्ड्रन, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, हम आराम से इसको कर लेंगे है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है चिल्ड्रन, सबने इजीली सब कुछ नोट डाउन कर लिया ना।